सवारियों के इंतजार में ऑटो स्टैंड पर अपने ऑटो में बैठा मोहन बगल के ऑटो में बैठे दीनू चाचा से बातें कर रहा था। क्या बात है मोहन, आज तो तेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। अरे चाचा, आपको पता है, कल रात मैंने एक मन के सुकून का काम किया। मुझे सुकून की दौलत मिली। सुकून की दौलत? अरे भाई, हमें भी तो पता चले हमारे छोटे ने क्या सुकून भरा काम किया और उसे सुकून की दौलत कैसे मिली। क्या किसी बड़े मंत्री जी को ऑटो में बैठाकर शहर में घुमाया, या किसी फिल्मी एक्टर को अपने ऑटो में बैठाया? अरे नहीं चाचा, मैंने लोभ, लालच और बेईमानी को हराकर ईमानदारी का परचम लहराया। एक गरीब और मजबूर परिवार को होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बचाया। क्या कह रहा है छोटे, ऐसा क्या किया तूने? चाचा, कल रात मैं रोज की तरह लगभग 11 बजे सवारियों का इंतजार कर रहा था कि एक महिला और एक 12-13 साल का लड़का, जिनके पास 2-3 झोले, चादर, कंबल, एक पानी की केन, स्टोव आदि बहुत सा सामान था, बस से उतरकर सीधे मेरे पास आए और बोले, भैया सिटी हॉस्पिटल चलोगे? मैंने बोला, हाँ चलो। उन्होंने ऑटो में फटाफट अपना सामान रखा और खुद भी बैठ गए। हम लोग 15-20 मिनट में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। वे दोनों ऑटो से उतरे और जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चले गए। फिर मैं भी ऑटो लेकर 12 बजे वाली बस की सवारियों के लिए वापस बस स्टैंड आ गया। स्टैंड पर ऑटो खड़ा करके सोचा, पीछे की सीट पर थोड़ा लेट जाता हूँ। पीछे गया तो देखा, सीट के पीछे एक नीले रंग की पन्नी में कुछ बंधा हुआ पड़ा है। खोलकर देखा तो उसमें 500 के नोटों की 2 गड्डियां थी। 60-70 हजार से कम नहीं रहे होंगे। एक पल को तो मुझे लगा, यार आज तो लॉटरी लग गई है। शाम से सवारियों ले जा रहा हूँ, कोई पूछने भी नहीं आया। मन में आया कि इन पैसों को मैं ही रख लेता हूँ। फिर थोड़ी देर सोच विचार किया तो मुझे लगा, कहीं ये पैसे अभी हॉस्पिटल जाने वाली महिला और उसके साथ वाले लड़के के तो नहीं। यही सोचकर मैंने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और सिटी हॉस्पिटल चला गया और वहां उस महिला और लड़के को ढूंढने लगा तो देखा वे दोनों वहीं बाहर ही शेड के नीचे बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने पूछा तो वह महिला कहने लगी, भैया हम लोग दूर गांव से आए हैं, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। मेरे पति यहाँ भर्ती हैं, उनके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना है। गांव में खानदानी जमीन का आधे एकड़ का टुकड़ा था, उसे बेचकर ऑपरेशन के लिए पैसे लाए थे। गांव से चले तो पैसे मेरे पास ही इस छोटे झोले में ही रखे थे, पर यहाँ आकर देखा तो पैसे की पन्नी है ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, डॉक्टर कहते हैं कि पति का ऑपरेशन नहीं होगा तो उनकी जान का खतरा है। ना जाने पैसे कहाँ गिर गए, कहकर वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, आप चिंता मत करो, राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ पन्नी किस रंग की थी? वह बोली, भैया नीले रंग की पन्नी थी और 500 के नोटों की 2 गड्डियां थी। पूरे 70 हजार रुपये थे भैया। मैंने जेब से पन्नी निकाली और बोला, ये लो तुम्हारे पैसे, जल्दी जल्दी में मेरे ऑटो में सीट के पीछे गिर गए थे। पैसे लेकर उस महिला के जान में जान आई तो पन्नी खोलकर मुझे 2000 रुपये देने लगी, बोली यह रख लो भैया। मैंने बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, यह आपका पैसा है। आप शांति से अपने पति का इलाज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं लौटने लगा तो वह महिला मेरे पैर पड़ने लगी। मैंने उसे मना किया और वापस आ गया। वाह छोटे, तूने वाकई बहुत अच्छा काम किया बेटा। आज जब समाज में कई लोग 1500 के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, इतनी बड़ी रकम पाकर भी तूने अपना ईमान डिगने नहीं दिया। बहुत बढ़िया छोटे। बेटा सच्चाई, ईमानदारी और संतोष से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। ईमानदारी की एक नेक पहल किसी का जीवन संवार सकती है और एक बेईमानी किसी का जीवन तबाह कर सकती है। बेईमानी से हमें थोड़ी देर के लिए सुख भले मिल जाए, पर उसका अंत हमेशा दुखद ही होता है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। दीनू चाचा के मुंह से ये सुनकर मोहन का चेहरा और भी खिल उठा।